हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। बताए हैं कि धर्मात्मा जन का दिव्य लोकों का सुख भोग करके उत्तम कुल में जन्म लेना, शरीर के व्यवहारिक तथा पारमार्थिक दो रूपों का वर्णन अथवा जप की विधि, भगवत प्राप्ति के साधनों में भक्ति योग की प्रधानता का उल्लेख जो है 15वें अध्याय में किए हैं। बतलाते हैं कि गरुण जी कहते हैं कि हे प्रभु, धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है, इसलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। मतलब धर्मात्मा पुरुष जो है कि उत्पत्ति के विषय में बताए हैं कि वह माता के गर्भ में जो है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। मतलब जैसा आदमी कर्म करता है ना, वैसा ये भगवान जन्म देते हैं। कोई गरीब परिवार में जन्म लेता है, कोई अमीर परिवार में जन्म लेता है, वह उसके पहले जन्म के किए गए कर्मों का ही फल है। अच्छा कर्म किया रहता है ना, तो संपन्न परिवार में जन्म लेता है और उसका जीवन जो है सुखमय रहता है। कुत्ता के विषय में बताए हैं ना कि एक तो कुत्ता होता है जो एसी गाड़ी में घूमता है, और एक तो कुत्ता होता है रोड का कुत्ता होता है। तो कुछ जो है अच्छा कर्म किया था, खराब कर्म किया तो कुत्ता जीवन में जन्म भगवान दे दिए, लेकिन कुछ अच्छा कर्म किया था तो वह ऐसी गाड़ी में घूमने वाला कुत्ता हुआ, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा खराब कर्म किया तो रोड का कुत्ता भगवान बना दिए। कर्म के फल के अनुसार जन्म देते हैं। जिस वर्ण में जन्म देते हैं वह भी कर्मानुसार देते हैं। जैसे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य योनि में जन्म लेता है आदमी, और मनुष्य योनि में ब्राह्मण हो जाए तो वह मतलब कि अति उत्तम माना जाता है, पूजनीय हो गया। गाछ वृक्ष में जन्म लिया तो पीपल गाछ में जन्म लिया, बट गाछ में जन्म लिया, वहाँ भी पूजनीय हो गया। पशु योनि में जन्म लिया तो गाय रूप में जन्म लिया तो उसमें भी पूजनीय हो गया, गौ माता। पत्थर योनि में जन्म लिया तो वहाँ किसी पर्वत का, जैसे कैलाश पर्वत हुआ, विंध्याचल पर्वत हुआ, मतलब पूजनीय पर्वत, वहाँ जन्म लिया, वहाँ वह पूजनीय हुआ। या किसी मंदिर के सीढ़ी का पत्थर बना तो वहाँ भी प्रणाम करके ये लोग जाते हैं। मतलब कर्मानुसार या भगवान जो है जन्म देते हैं। बताए हैं कि धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के सुख को भोग करके, मतलब इतना धर्म का कार्य किया था कि स्वर्ग में पहुंच गया, और स्वर्ग में धीरे धीरे जब पुण्य नष्ट हुआ है तो फिर जो है पृथ्वी पर जन्म लिया है, लेकिन स्वर्ग में पहुंचा है तो पुण्य के कारण ही न पहुंचा है, तो पृथ्वी पर जन्म लेगा, किसी अच्छे खानदान में जन्म लेगा, धन संपन्न खानदान में धन संपन्न लोगों के यहाँ जन्म लेगा, तो वह क्या होगा कि उसका जीवन जो है सुखमय रहेगा। तो बताएं कि हे प्रभु, इसके विषय में बताइए कि ऐसा व्यक्ति कैसे जन्म लेता है। हे करुणानिधि, पुण्यात्मा पुरुष इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ, उसको जो है मुझे बताइए। भगवान कहते हैं, हे गरुण, तुमने ठीक पूछा है, मैं तुम्हें परम गोपनीय बात को बतलाता हूँ, जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। बतलाते हैं, पहले मैं तुम्हें शरीर के पारमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ कि जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों द्वारा जो है धारण करने योग्य है। पारमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग खट चक्र का चिंतन करते हैं, ब्रह्मरंध्र में यहाँ क्या करते हैं, किसका ध्यान करते हैं, सच्चिदानंद।
सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो तप लोक है, यहाँ ध्यान जो है यहीं से होता है। जो ब्रह्मरंध्र में जो है भगवान का चिंतन करता है, भगवान को भजता है, वही आदमी जो है अच्छे खानदान में जन्म लेता है और जो है लक्ष्मी वहां जो है स्वयं चली जाती है। लक्ष्मी किसके पास जाती हैं? जो धर्म का कार्य जो करता है उसके पास जाती हैं। और नहीं तो लक्ष्मी जो है जाती है किसके पास? कि पहले जन्म में जो है बहुत धर्म का कार्य किया है और इस जन्म में जो है धर्म का कार्य नहीं किया है, तो पहले जन्म का पुण्य है उसके पास, तब वहां जा रहे हैं। नहीं तो उसके लक्ष्मी के विषय में लिखे हैं, उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विदिज्ञम विष्णेश सक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं निवास हेतु। जो उत्साह से संपन्न है, उत्साह संपन्नम क्रिया विदिज्ञम कार्य करने के ढंग को जानता है, दीर्घ सूत्री न हो, आलस्य करने वाला न हो, किसी प्रकार का व्यसन में न फंसा हो, सूरम कृतज्ञम कृतज्ञता को मानने वाला हो, वीर हो, दृढ़ सौहृदम च मतलब कि यह निश्चय करके कि यह काम हमको करना है, ऐसे आदमी के पास जो है लक्ष्मी जाती है। तो बताए हैं कि जो सात्विक प्रवृत्ति का आदमी होता है वहाँ जो है वह अच्छे खानदान में जन्म लेता है। और जो बतलाए हैं ना कि जैसी मनोवृत्ति होती है वैसा ही संतान उत्पन्न होता है। मनोवृत्ति जैसे कि अगर परिवार में हम जो है बालक जन्म लेने वाला है, अगर रोज झगड़ा झंझट करेंगे ना तो वह जो बालक जन्म लेगा वह झगड़ालू प्रवृत्ति का जन्म लेगा बालक, कहें कि उसका असर पड़ रहा है उसके ऊपर। अगर वेद पुराण या सत्यता का मार्ग जो है हम घर में चर्चा करेंगे, मंगल वाक्य घर में बोलेंगे ना, तो बालक जो जन्म लेगा वह जो है आगे चल करके बहुत विद्वान बनेगा। इसका प्रमाण बतलाए हैं। क्या प्रमाण है? कि अभिमन्यु के विषय में क्या बतलाए हैं कि अभिमन्यु जो है माता के उदर में ही 7 द्वार में 6 द्वार का कहानी अर्जुन द्वारा सुन लिया था। अर्जुन सुना रहे थे ना कहानी चक्रव्यूह का। तो अभिमन्यु पेट में था लेकिन 6 द्वार का कहानी सुना, 7वें में माता सो गई जिससे वह जो 7वां द्वार का कहानी नहीं सुन पाया। तो जो पेट में रहने वाला बालक जो है मतलब सुन लेता है कहानी, सुन वह मतलब कि वो उस कहानी को सुन करके उसको याद आ जाता है तो उसका असर पड़ता है। और आजकल क्या है कि माता के उदर में जो है बालक है और माता क्या कर रही हैं कि खूब मोबाइल देख रहे हैं खूब। तो जो लड़का हो रहा है तो वो मोबाइल का जन्मतः ऑपरेटर हो गया है। जितना हम लोग मोबाइल नहीं चला पाएंगे ना उससे ज़्यादा मोबाइल वो बतला देगा, चलाना चालू कर देगा। हैं असर पड़ा कि नहीं पड़ा? कहने का मतलब कि वही हम वो महाभारत से उदाहरण दिए हैं कि अभिमन्यु जो है 7 द्वार का कहानी में से 6 द्वार का सुन लिया, इधर मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल वाला बुद्धि ना उसको आएगा। वह अब क्या होगा कि उसी तरह मोबाइल मतलब जैसे माता देखती थी ना जन्म के बाद, वह मतलब थोड़ा सा होश हुआ ना वो मोबाइल को खूब चला रहा है। मतलब जैसा हम मतलब कि उस समय स्थिति बना करके रखेंगे वैसा ही रहता है। बतलाए हैं कि इसलिए जो है माता के उदर में बालक है तो उस समय जो है सात्विक विचार से रहना चाहिए, धर्म की बातों को जो है करना चाहिए। बतलाए हैं कि अहंकार जब आ जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। अहंकार आदमी को नहीं आना चाहिए। मतलब कि कितना भी बड़े पोस्ट पर अगर पहुंच जाएं फिर भी जो है अपने अंदर अहंकार नहीं जो है लाना चाहिए। अहंकार जिस समय से आ जाता है उसी समय से जो है विनाश होना चालू हो जाता है। रावण के पास जब तक अहंकार नहीं था तब तक कितना तक 72 चौकड़ी तक राज किया है।
और जब अहंकार आ जाता है कि नहीं सब कुछ हम करने में समर्थ हैं, एक आदमी सब कुछ करने में समर्थ नहीं होता है, और जिस दिन ये आ गया कि नहीं सब कुछ हमें करने में समर्थ हैं, उस दिन भगवान मतलब कि छोड़ देते हैं कि ठीक है करने में समर्थ हो तो करो, उसी दिन से विनाश होना चालू हो जाता है। द्रौपदी को जब तक शक्ति था तब तक वह अपने को दुशासन से बचाई है, लेकिन जब जान पाई कि अब नहीं बचा पाएंगे, उस समय किसको याद करती है? तो श्री कृष्ण भगवान को याद करती है। और जब कृष्ण भगवान को जब तक वो अपने को बचाई तब तक कृष्ण भगवान नहीं पहुँचे, लेकिन जब लास्ट में छोड़ दिए भगवान के अब आप एक के हाथ में हमारा जो है प्रतिष्ठा है, इज्जत है, तो जो छोड़ी है भगवान पर क्यों भगवान उपस्थित हो गए हैं और चीज़ को जो है बढ़ाना प्रारंभ कर दी। तो इसलिए भगवान पर अगर छोड़ देंगे तो भगवान का कार्य जो है अपने आप जो है हम नहीं कुछ करते हैं। किन्हें करें करावें सोई, ये विधि लिखाते ही विधि हुई। जिस प्रकार जो है भगवान चाहेंगे वही होगा, हमारे और आपके चाहने से जो है नहीं होगा। गरुड़ पुराण का मूल तत्व यही होता है कि हर जगह परोपकार को ही बढ़ावा दिया जाता है। दूसरे का भलाई कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो है धर्म का कार्य वही है। अष्टादीषु पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है, पापाय परपीडनम और दूसरे को सताने से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दिन है सुख होता है, दुख दिन है दुख होता है। किसी को सुख देंगे तो सुख मिलेगा और दुख देंगे तो दुख मिलेगा। किसी का भला करेंगे तो क्या होगा? लाभ होगा। भला का उल्टा क्या होता है? लाभ। और किसी पर दया करेंगे तो दया का उल्टा क्या होता है? याद। दया करेंगे तो भले ही वह माने चाहे मन माने, लेकिन एक बार तो मन में याद आ ही जाएगा कि नहीं वह आदमी हमारे लिए कुछ किया है। इसलिए जो है सबका भला करना चाहिए, अपने सात्विकता पर जो है चलना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,